डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में जैसे ही आप कदम रखते हो, मैं जानता हूं, समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी इनकम शुरू करना चाहते हैं। इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, इट्स द राइट थिंग। दुनिया डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ एआई में जा रहा है। तो क्यों ना हम फटाफट अपनी ऑनलाइन डिजिटल इनकम शुरू करें। अब सवाल होता है कि कैसे, क्योंकि जब हम मार्केट में देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 10 करोड़ कमा रहा है, कोई 100 करोड़ कमा रहा है। ये बड़े बड़े नंबर्स ना कभी कभी इंटिमिडेटिंग हो जाते हैं। आज मैं आपको कहता हूं कि क्यों ना हम सिर्फ 10,000 रुपए पर पहले फोकस करें। सिर्फ 10,000 का रेवेन्यू कैसे किया जा सकता है इस डिजिटल दुनिया में, वो मैं आज आपको यहां पर डिकोड करके बताने वाला हूं। सब कुछ इजी करके आपके सामने रखूंगा। और एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए तो फिर क्या गांव का रास्ता, क्या बड़ा रास्ता, क्या हाईवे। एक बार साइकिल चलानी आ गई तो आ गई। एक बार 10,000 कमाना आ गया तो क्या लाख, क्या करोड़, क्या 100 करोड़, सब आ जाएगा। तो आइए थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं कि अपने पहले 10,000 आप कैसे कर सकते हो। मैं आपको यहां पे ना 10,000 रुपया कमाने का एक रोड मैप देना चाहता हूं। मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिनकी 100% आज आपको जरूरत है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये 10,000 रुपए कमाने का गेम क्या है। हम में से हर किसी के पास एक अलग प्रोडक्ट, एक अलग सर्विस हो सकती है। नॉट दैट कि हर किसी का काम सेम है। तो 10,000 रुपया कमाना है तो इसे ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके देखो कि 10,000 रुपया कमाना इज जस्ट द स्टार्ट। इट इज जस्ट द स्टार्ट। करें कैसे? मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर आपके पास 500 रुपए का प्रोडक्ट है, 500 ओनली, ऑल यू नीड इज 20 कस्टमर्स टू मेक योर फर्स्ट 10,000। 20 कस्टमर, 10,000। मानकर चलो आपके पास 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है तो आपको 10 कस्टमर चाहिए। आपका प्रोडक्ट 2,500 का है तो आपको सिर्फ 4 कस्टमर चाहिए। या आप मेरी तरह कोई कोर्सेज, कोचिंग, कंसल्टिंग, कोई भी प्रोडक्ट 5,000 रुपए का बेच रहे हो तो ऑल यू नीड इज 2 कस्टमर्स टू मेक 10,000 रुपीज। मार्केट में हर लेवल के प्रोडक्ट की डिमांड है। 500 रुपए का प्रोडक्ट भी बिकता है, 5,000 का भी बिकता है, 50,000 का भी बिकता है, 50 लाख का भी बिकता है। मैं कहता हूं छोटे से शुरू कीजिए, आहिस्ते आहिस्ते डेवलप हो जाएगा प्रोडक्ट। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग में सिखाना शुरू किया था, मैंने तो फ्री में सिखाना शुरू किया था। फिर 999, फिर 1,999, फिर 2,999, फिर 4,099, करते 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 आज मैं 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट भी बेचता हूं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज इट इज ओके टू स्टार्ट स्मॉल। छोटा प्रोडक्ट ज्यादा लोग, या महंगा प्रोडक्ट कम लोग, रिजल्ट सेम आने वाला है। हमारा टारगेट है कि भाई हमें एक प्रोडक्ट या एक सर्विस पहले डिसाइड करनी है। टारगेट क्या है? देखो, अल्टीमेट टारगेट तो हम सबका है कि हमें पैसा कमाना है। तो पैसा तो तब कमाओगे जब कुछ बेचोगे। और बेचना है अगर कुछ, तो वो कुछ क्या है? अरे क्या कुछ बेचोगे? वो प्रोडक्ट या वो सर्विस जो आप ऑफर करना चाहते हो, उसे एक बार डिसाइड कर लो। फिर अगला सवाल है कि ये किसे बेचोगे? टारगेट ऑडियंस कौन है? अगर आप सोचोगे कि मैं पूरी दुनिया को बेचूंगा तो सॉरी कि कोई नहीं खरीदेगा। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का ऑडियंस डिसाइड करना पड़ता है। फिर मैं कहता हूं कि उस पर्टिकुलर ऑडियंस में 20 लोग ढूंढो जो आपको लगता है कि शायद आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके किसी काम आ सकता है। 20 प्रोस्पेक्ट्स, 20 लोगों से अगर संपर्क करोगे तो शायद उसमें से 10 लोग आपसे बातें करेंगे। कॉन्वर्जेशन, सिर्फ बातें। और जब 10 लोग आपसे बातें करेंगे तो शायद 5 एक लोग ऐसे होंगे जिन्हें आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस की जरूरत होगी। तो उन्हें आप पिच कीजिए, उन्हें आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताएंगे। और जब 5 लोगों को पिच करेंगे और फिर उनसे फॉलो अप करेंगे तो ऑल यू विल गेट इज 1 सेल, योर फर्स्ट
सेल। इसे थोड़ा सा ना और डिकोड करता हूं। 3 ones you need to decide. 3 ones. वन थिंग, वन कस्टमर एंड वन ऑफर। इसका मतलब क्या है? वन थिंग का मेरा मतलब है कि एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, कोई एक स्किल, कोई एक नॉलेज, कोई एक एक्सपीरियंस या कोई एक सॉल्यूशन, कुछ भी एक डिसाइड कीजिए। मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग कई सारी चीजें कर सकते हो। कोई सिखाता भी है, कोई कराता भी है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचता है, किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई लीड जनरेट कर रहा है, कोई इंश्योरेंस एजेंट है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू। आई अंडरस्टैंड। एक टाइम पे किसी एक चीज को डिसाइड करो, पहले उसे बनाते हैं, फिर दूसरा भी कर लेंगे। ऑल आई एम सेइंग इज वन थिंग एट अ टाइम। एक समय पर एक चीज डिसाइड करो। फिर डिसाइड करो एक कस्टमर। 3 सवाल। हु विल यू हेल्प? आप किसकी मदद करोगे? स्पेसिफिक कस्टमर कौन है? वैसे तो आपका प्रोडक्ट हर कोई खरीद सकता है, हर किसी को आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सा नीश चाहो, थोड़ा सा ना नैरो कर दो अपनी सर्च को। और यूजुअली मैं कहता हूं कि आईने में देखो, आपको आपका ऑडियंस दिखता है। आपका ऑडियंस आप ही के जैसा होगा। इस बात को बहुत गहराई से समझना गाइस। मैं बिजनेसमैन लोगों को सिखा पाता हूं क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं। मैं समझता हूं कि जिसे एक इनकम शुरू करनी है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में से मैं खुद जा चुका हूं। एग्जैक्टली अब यही आप सोचो, आपने अपनी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स फेस की हैं या जो भी सॉल्यूशंस आपने लाए हैं, आप वैसे ही प्रॉब्लम से गुजरने वाले लोगों को पहले हेल्प कर पाओगे। यू विल अंडरस्टैंड योर ऑडियंस मच बेटर। तो डिसाइड करो आपका स्पेसिफिक कस्टमर कौन होगा। फिर देखो कि उनका कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, कहां उन्हें दर्द है, व्हाट इज द पेन, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी इच्छा क्या है। तो ध्यान रखना कि इस दुनिया में आपका कॉम्पिटिटर आपसे पहले आ चुका है। ऐसी कोई नीश नहीं बची इस दुनिया में जिसमें ऑलरेडी लोग काम नहीं कर रहे। देयर आर पीपल, लेट देम वर्क। बट डू यू सी द लेवल ऑफ अनसेटिस्फाइड पीपल अराउंड यू? सारी चीजें होने के बाद भी लोग अनसेटिस्फाइड हैं। लोग बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अनसेटिस्फाइड है, एप्पल के साथ अनसेटिस्फाइड है, विंडोज के साथ अनसेटिस्फाइड है, अमेजॉन के साथ अनसेटिस्फाइड है। अरे देश की गवर्नमेंट के साथ अनसेटिस्फाइड है, लोग तो भगवान के साथ भी अनसेटिस्फाइड है। कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ऑल यू नीड टू फाइंड इज कि आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट या सर्विस के रेंज में किस चीज को लेकर अनसेटिस्फाइड है, कहां पर उन्हें दर्द है, कहां पर उन्हें दुख है, कहां पर वो अनसेटिस्फाइड फ्रस्ट्रेटेड है। उसका सॉल्यूशन क्रिएट कीजिए। आप किसकी मदद करोगे, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एंड देन थिंक कि वो क्यों खरीदेंगे, व्हाई विल दे बाय। यूजुअली लोगों के दिमाग में 3 या 4 सवाल होते हैं, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये ब्रह्म ज्ञान है। सेल्स इंडस्ट्री का ब्रह्म ज्ञान आपको दे रहा हूं। लोग अपने दिमाग में सोचते हैं मैं अभी क्यों खरीदूं, वाई नाउ, अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं इससे क्यों खरीदूं, वाई यू, कोई और क्यों नहीं। तीसरा जो लोग समझते हैं वो है क्या ये मेरे लिए यूजफुल बेनिफिट है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, विल आई बी एबल टू डू इट। चौथा लोग सोचते हैं एम आई गेटिंग द राइट प्राइस, कहीं मुझे कोई लूट तो नहीं रहा, क्या मैं सही दाम दे रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये 4-5 ही ऑब्जेक्शन होते हैं हर सेल्स पिच में, हर बिजनेस में, हर सर्विस में। अभी क्यों खरीदूं, इससे क्यों खरीदूं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं सही चीज खरीद रहा हूं, क्या मैं सही कीमत पर खरीद रहा हूं। ये 4-5 सवालों के जवाब अगर आप दे पाते हो, यू बिकम अ माइंड ब्लोइंग सेल्स पर्सन। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट, एक सर्विस डिसाइड कीजिए जो बेचकर आप पैसा कमाओगे। फिर एक ऑडियंस डिसाइड कीजिए कि भाई किसकी मदद करोगे, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और आपसे क्यों खरीदेगा। आप ऐसी कौन सी अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, क्या वैल्यू दे रहे हो, क्या आउटकम प्रॉमिस कर रहे हो।
एंड देन द थर्ड थिंग इज वन ऑफर. उनके एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताओ, उसका आउटकम बताओ, उसका बेनिफिट बताओ, उसकी प्राइस डिसाइड कीजिए. कॉल टू एक्शन क्या होगा? कॉल टू एक्शन का मतलब है गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे, फॉर्म रजिस्टर कराओगे. आपकी बातें सुनने के बाद उन्होंने करना क्या चाहिए? एंड फाइनली द फीलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज लगभग हर मार्केटर इसे भूल रहा है, दैट इज द फीलिंग कि अगर आपने मुझसे मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस खरीदी तो ये आपकी लाइफ में हो जाएगा. और कहीं अगर आपने मुझसे मेरा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदी तो आप ये मिस कर जाओगे. वॉट विल हैपन इफ यू कम विथ मी? वॉट विल हैपन इफ यू डू नॉट कम विथ मी? तो यहां पर आपको एक प्रोडक्ट, एक सर्विस चूज करनी है, एक कस्टमर चूज करना है और एक ऑफर बनाना है. एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन, उसका आउटकम बेनिफिट जो भी है, उसकी प्राइस कितने में दोगे, क्या कॉल टू एक्शन होगा, और फिर उसकी फीलिंग कि अगर आपने किया तो ये, अगर नहीं किया तो ये. दैट इज ऑल आई वांट यू टू डू. दीज आर द थ्री वंस. नाउ ऑफर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है. ये आप एक फोटो निकाल लो इसकी. आई हेल्प डैश. आप किसकी मदद करते हो? आई हेल्प डैश सॉल्व डैश. क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? आई हेल्प डैश सॉल्व डैश थ्रू डैश. थ्रू मतलब क्या सॉल्यूशन है? सो दे कैन डैश, यानी क्या आउटकम है. अब देखिए, अगर यही मुझे करना है तो मैं कहता हूं कि मैं हिंदी बात करने वाले बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स को एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाने में हेल्प करता हूं, ताकि वो अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना पाए और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें. मैं किसकी हेल्प करता हूं? हिंदी स्पीकिंग एंटरप्रेन्योर्स. क्या प्रॉब्लम? पैसे का प्रॉब्लम. एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कैसे? डिजिटल मार्केटिंग की मदद से. उन्हें क्या मिलेगा? फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, पैसे की आजादी. थोड़ा सा डीप डाइव करता हूं और ये चीजें समझाता हूं कि भाई प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं. मैंने कहा ना कि एक ऑफर बनाओ और फिर 20 प्रोस्पेक्ट ढूंढो, 20 प्रोस्पेक्ट्स. अब ये 20 प्रोस्पेक्ट कौन है? तो मैं डिवाइड करता हूं इनको तीन कैटेगरीज में. देयर आर प्रोस्पेक्ट्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं. प्रोस्पेक्ट्स दैट यू ऑलरेडी हैव. कौन सर? आपके एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, शायद आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स या रेफरल्स आपके पास ऑलरेडी हैं. सोचो, अपना मोबाइल खोल के देखो कितने कॉन्टैक्ट्स हैं. 200, 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. इतने सारे लोगों को जानते हो. आपकी शादी में भी 100, 200, 500, 1000 लोग आए होंगे. नाउ थिंक ऑफ दिस. क्या उसमें से 20 लोग ऐसे नहीं हो सकते कि जिन्हें शायद आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कभी ना कभी जरूरत पड़े? दिस इज द ऑडियंस दैट यू हैव. देन देर इज एन ऑडियंस दैट यू कैन अर्न. एक ऐसी भी ऑडियंस होती है जो आप कमा सकते हो. आप कहोगे सर ऑडियंस कमाना ये क्या होता है? आप ऑडियंस कमाते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर अपना कंटेंट डालकर. जब आप अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के बारे में बातें कर रहे हो, जैसे मैं आज यहां पे कर रहा हूं, तो लोग सुनते हैं. जिन लोगों के साथ आपकी बातें रेजोनेट करती है, जिनकी दिमाग में घंटियां बजती हैं कि अरे यार बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो आपसे संपर्क करते हैं. दे गेट इन टच विथ यू. तो कमाया ना. ऑडियंस कमाई मेहनत से, कंटेंट डालकर, बातें कर कर, लाइव जाकर, पोस्टिंग करके, करॉजल डाल के, वीडियोस डाल के, रील्स डाल के, शॉर्ट्स डालकर. दिस इज द ऑडियंस दैट यू आर अर्निंग. कमा रहे हो आप ये ऑडियंस. और तीसरे प्रकार की ऑडियंस होती है जिसे आप खरीदते हो. पैसा.
सर ऑडियंस खरीदी जा सकती है? हाँ, 100%। कैसे? मेटा एड्स, गूगल एड्स। मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। गूगल से मेरा मतलब है गूगल एंड यूट्यूब। इन पर जब आप पोस्टिंग करते हो, बूस्टिंग करते हो, एडवर्टीजमेंट लगाते हो, जब लोग देखते हैं, जब जबरदस्ती उन्हें दिखाया जाता है, और फिर जब वो आपसे टच में आते हैं, इट इज एन ऑडियंस दैट यू बाय। यहां पे आप कंटेंट के साथ साथ पैसा खर्च कर रहे हो ताकि लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाए। अब मैंने आपके सामने इतने सारे रास्ते रख दिए हैं, इन सब पे अगर शांति से विचार करोगे, 20 प्रोस्पेक्ट नहीं निकाल पाओगे। सोच कर देखो। प्रोस्पेक्ट आने के बाद यू हैव टू हैव कॉन्वर्जेशन। जैसे ही कोई आपकी जिंदगी में आ जाए, पकड़ के उसे एक LIC एजेंट की तरह प्लान मत बताना शुरू करो। दैट इज वेरी स्टूपिड। पहले आप उनसे बातें करो। डोंट स्टार्ट विथ सेलिंग एवर। नेवर, नेवर एवर एवर। बातों से शुरू करो। स्टार्ट टॉकिंग टू देम। उनसे सवाल करो, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, क्या स्ट्रगल है। मतलब आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछना, नहीं तो वो शुरू कर दे, मेरे खांसी है, मेरे पेट में दर्द है। अरे वो नहीं, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस क्या है, उससे रिलेटेड में क्या प्रॉब्लम है, कहां पर स्ट्रगल है, अभी तक क्या क्या कोशिश की है, और कौन रोक रहा है, व्हाट इज स्टॉपिंग यू। फर्स्ट टॉक टू देम। एक मेरी बात हमेशा याद रखना गाइस, इंसान रिलेशनशिप में ही खरीदता है। बाइंग इज ऑलवेज इमोशनल। ये गुरु मंत्र है। बाइंग इज ऑलवेज इमोशनल, इट इज इमोशन। जब तक बॉन्डिंग नहीं होगी, जब तक रिलेशन नहीं होगा, जब तक सामने वाले को ये नहीं समझ में आएगा कि आपको उसका प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, तब तक वो आपका सॉल्यूशन नहीं खरीदेगा। जब तक सामने वाले को ये नहीं समझ में आएगा कि आप उसका प्रॉब्लम समझ रहे हो, तब तक वो आपसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे खरीदेगा। अंडरस्टैंड कीजिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड उसका प्रॉब्लम क्या है, उसने अभी तक क्या क्या सॉल्यूशन ट्राई किया है, क्या इंपैक्ट उसे चाहिए अपनी जिंदगी में, क्या आउटकम वो ढूंढ रहा है। और ये सारी बातें करने के बाद अगर आपको लगता है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उसके लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है, तो और तो ही पिच करना। अदरवाइज डू नॉट पिच। बिना सामने वाले को समझे अगर आप पिच करोगे, अगली बार वो आपको देखकर अनदेखा कर देगा, आपके फोन उठाना बंद कर देगा, आपसे जान पहचान कट करने की कोशिश करेगा, लोगों को भी बताएगा कि यार इससे दूर रहना, बहुत पकाता है, कुछ ना कुछ बेचता रहता है। एंड दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, डायरेक्ट सेलिंग वाले, दे मेक सच अ फेटल मिस्टेक। बेवजह, बिना वजह, गलत जगह पर मुंह खोलकर अपनी पूरी रेपुटेशन खराब कर देते, अपनी इंडस्ट्री की रेपुटेशन खराब कर देते। नाउ कॉन्वर्जेशन के बाद आती है बारी ऑफर की। तो ऑफर तभी करना जब कनेक्शन हो, ऑफर तभी करना जब अंडरस्टैंडिंग हो। ऑफर हमेशा रिकमेंडेशन में होनी चाहिए थी कि मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि सामने वाले को आप रेकमेंड करो। रेकमेंड योर प्रोडक्ट, रेकमेंड योर सर्विस। आहिस्ते से यू शुड पिच। आप उसे बता रहे हो, आप उसे बेच रहे हो, लेकिन सेलिंग इज सर्विंग। आप उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच रहे हो, आप उन्हें सॉल्यूशन दे रहे हो। और जब आपको लगता है कि यस, सामने वाले को ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, तब आप कॉल टू एक्शन उनको दीजिए कि भाई आगे बढ़ना है तो ये पेमेंट है, ये QR कोड है, ये है, वॉट जो जो भी आपका है। दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ऑफर। नाउ ऑफर के बाद बारी आती है
एक इंपॉर्टेंट पार्ट की जो हम में से कई लोग नहीं करते, एंड दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। कि हमने सामने वाले को बता दिया और फिर चले गए हम अपने रास्ते। अरे ऐसे थोड़ी होता है। मोस्ट सेल्स डोंट हैपन इन द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन। मोस्ट सेल्स विल नॉट हैपन इन द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन। आप में से कई लोगों ने मेरे प्रोडक्ट्स, मेरी सर्विस, मेरी सिल्वर मेंबरशिप शायद पहली बार में ही नहीं खरीदी होगी। एक बार वीडियो देखा, दो बार मैसेज सुने, तीन बार वेबिनार किया, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर आहिस्ते आहिस्ते दूध उबलता है। दूध को कढ़ाई में डालकर गैस चालू करके मलाई खाने की कोशिश मत करो, अभी मलाई बनी नहीं है। ताव आना चाहिए, उतना समय जाना चाहिए, उतनी हीट तैयार होनी चाहिए, उतनी बैंकिंग होनी चाहिए, फिर आहिस्ते 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 दूध में मलाई आती है। इट्स द सेम थिंग। डे नंबर 1 पर पहले पहला फॉलोअप करो, फिर थोड़ा सा गैप दो, फिर 2 दिन बाद दूसरा करो, 5वें दिन तीसरा करो, 7वें दिन चौथा करो। आहिस्ते आहिस्ते फॉलोअप लेना शुरू करो। और फॉलोअप लेने के बहुत तरीके हैं। वैल्यू दीजिए, रिमाइंडर दीजिए, प्रूफ दिखाइए, सवाल पूछिए, वीडियोस दीजिए, आर्टवर्क्स दीजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग लीड जनरेट करते हैं, एड्स में पैसे डालते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, और फिर जैसे ही लोगों को अपना प्रोडक्ट, अपना ऑफर, अपनी सर्विस बताते हैं, फिर भूल जाते हैं। जिसने लिया उसने लिया, जिसने नहीं लिया उसको भूल गए। अरे ऐसे थोड़ी होता है काम। फॉलो अप लेना जरूरी है। ध्यान रखना गाइस, 50 to 60% सेल्स फॉलोअप से होती है। 50 to 60% सेल्स फॉलोअप से होती है। डोंट फॉरगेट दिस एवर। नाउ फॉलोअप के बाद आती है बारी ऑब्जेक्शंस हैंडल करने की। क्या कहते हैं लोग? नहीं चाहिए, बहुत महंगा है, फ्री में दे दो, अभी नहीं, बाद में, बीवी से पूछ के आता हूं, पति से पूछ के आता हूं, कल सोचता हूं, सोचने के लिए टाइम दो। एक ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि आपने कोई जानकारी पूरी नहीं दी है। देयर इज समथिंग मिसिंग। नाउ अंडरस्टैंड दिस। क्या मिसिंग है? सामने वाले के सवाल को सुनो। उसने ये सवाल क्यों पूछा, समझो। अगर नहीं समझ में आया, आप सवाल पूछ के क्लैरिफाई करो। टेक एन इंटरेस्ट इन हिज क्वेश्चन, यू आस्क। सामने वाला अगर कभी बोलता है ना कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस मुझे फ्री चाहिए, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि वो फ्री क्यों मांग रहा है। क्या वो अपनी जिंदगी में हर चीज फ्री में ही लेता है? क्या सब्जी बाजार में जाता है तो सब्जियां फ्री में लेता है? क्या किराने की दुकान में जाता है तो चाय शक्कर फ्री में लेता है? क्या सोने चांदी की दुकान में जाता है तो सोना चांदी फ्री में लेकर आता है? नहीं। वो वहां पैसे देता है, लेकिन आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं लग रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। कोई कहे आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इसका मतलब आप उसको वैल्यू नहीं समझा पाए। मैं अगर किसी को कहता हूं कि 5,000 रुपए का कोर्स है, और कोई 5,000 रुपए का कोर्स, ओ माय गॉड, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे यह समझ में आना चाहिए कि मैं उसे वैल्यू समझा नहीं पाया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसके पास 5,000 रुपए नहीं है। यही अगर वो सोना खरीदने जाएगा तो 10,000 रुपए का ग्राम खरीदेगा। लेकिन मुझे साल भर या लाइफ टाइम एक्सेस के लिए भी वो 5,000 नहीं दे रहा है, इसका मतलब मैं उसे वैल्यू नहीं समझा पाया। या तो मैं नहीं समझा पाया, या तो वो नहीं समझ पाया, या जब मैं समझा रहा था तब उसका ध्यान नहीं था। सो प्रॉब्लम वैल्यू में है। सामने वाला कहता है कि मुझे सोचना है, आई नीड टू थिंक, इसका मतलब है कि देर इज अ कंसर्न,
जो वो आपको बता नहीं रहा है। क्या सोचना है? क्या सोचना है? तो मुझे अगर कोई कहे कि सर सोच के बताता हूं, तो मैं कहता हूं वेरी गुड, इट्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर यू। इसमें बहुत अच्छे से सोचना जरूरी है सर। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस विषय पर आप सोचना चाहते हैं, तो ताकि मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता हूं, ताकि आप सोच समझ कर सोचो। तो जब मैं उनके ऑब्जेक्शन को पहले एक्सेप्ट करता हूं कि यस, सोचना जरूरी है, तो वो अपनी गार्ड जो है वो नीचे कर देता है। वो अपनी ढाल जो है वो ढाल नीचे करता है। फिर मैं उनसे कहता हूं कि क्या मैं आपको और बताऊं कि जिससे आप अच्छे से सोच पाओ। तो फिर वो उस बारे में बताता है जो उसके दिमाग में चल रहा है, और जो शायद मैं उसे नहीं समझा पाया था। सामने वाला कहता है नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अंडरस्टैंड वाई। क्योंकि आपको तो लगता है सामने वाले को इस चीज की जरूरत है, और सामने वाला कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो प्रोब करो, क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। सामने वाला कहता है कि क्या आप डिस्काउंट दे सकते हो, कहो यस, आई कैन गिव यू अ डिस्काउंट। तो मैं आपको मेरा किस्सा बताता हूं। जब मैं 5,000 रुपीज का कोर्स किसी को बेचता हूं, कोई मुझसे कहता है सर क्या ये आप हमें 1,000 रुपए में नहीं दे सकते। मैं कहता हूं हाँ 100% दे सकता हूं सर, क्यों नहीं दे सकता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए सर, ये 5,000 रुपए के कोर्स में ना मैं ये इतनी सारी चीजें आपको सिखाता हूं, तो 1,000 रुपए के लिए मैं इसमें से क्या क्या कम कर दूं, मतलब आप ही बता दो। फिर सामने वाला थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि मैंने री एनफोर्स कर दी वैल्यू कि ये 10 चीजें हैं, इन 10 चीजों के 5,000 हैं। आप 1,000 रुपए देना चाहते हो, तो इन 10 में से कौन सी 8 चीजें निकाल दूं, फिर 2 चीजों के आप 1,000 रुपए दे देना। तो सामने वाले के दिमाग में बत्ती जल जाती है कि ओ, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अपने आप में एक साइंस है, जो मैं आपको मेरी डायमंड मेंबरशिप में सिखाता हूं। इट्स अ साइंस ऑन हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस, एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल साइंस, क्योंकि इसके बिना सेल्स नहीं हो पाती। ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के बाद जरूरी है क्लोजिंग। हमारा गोल है कि सामने वाला डिसीजन ले। आस्क फॉर द डिसीजन, कि भाई क्या करें, शुरू करें, कैसे आगे जाना चाहोगे, कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा अच्छा लगा, पेमेंट आप कैसे दोगे। पेमेंट लीजिए, कंफर्मेशन दीजिए, और फिर सामने वाले को ऑन बोर्ड कीजिए। सामने वाले को सारी चीजें जो जो आपने प्रॉमिस की है वो देना शुरू कीजिए। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। आप समझ रहे हो कि हमने शुरू कहां से किया था, और क्लोजिंग कितना बाद में आता है। क्लोजिंग मींस सेलिंग। लोग यहां से शुरू करते हैं और इसीलिए गड़बड़ हो जाती है। नाउ गाइस, डिलीवर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सेलिंग। अगर आप अपने पैसे कमाना चाहते हो और बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो यू हैव टू डिलीवर रिजल्ट, यू हैव टू गिव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपके पास टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स, रेफरल्स और ज्यादा कस्टमर्स आने चाहिए। सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, डिजिटल आजादी का 5,000 रुपए का कोर्स लेकर जब कोई मेरे सिस्टम में आता है, तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता मैं इतनी सारी चीजें देता हूं। 21 डेज चैलेंज, 3 दिन का बूट कैंप, सारथी कोर्सेज, इनर सर्कल मीटिंग, सपोर्ट। हर इनर सर्कल मीटिंग में वैल्यू, आज ये सिखा रहा हूं, कल वो सिखा रहा हूं, नॉन स्टॉप वैल्यू देता रहता हूं, नॉन स्टॉप। एंड दिस इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस की ऐसी डिलीवरी देनी है कि सामने वाले का एक्सपीरियंस मस्त रहे, डिलाइटफुल रहे, वो दिल से आपको टेस्टिमोनियल दे। कोई अगर कहे ना संदीप सर डिजिटल, अरे यस बहुत अच्छा है, आप करो, आप जाओ, आप सीखो, इट्स अमेजिंग, ऐसे होना चाहिए। यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। नाउ
आफ्टर डिलीवरी कम्स द फॉर्मूला गाइस। अब समझना गेम कैसे चेंज होता है। सबसे पहले पहले 10,000 रुपए का कस्टमर लाओ। मैंने आपको बताया, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक ऑडियंस, 20 प्रोस्पेक्ट, 10 कॉन्वर्जेशंस, 10 लोगों को पिच करो, फॉलो अप लो, एक कस्टमर बनेगा ही बनेगा। उस कस्टमर से प्रूफ इकट्ठा करो, भरोसा जीतो। ये जो पैसा आएगा, इस पैसे से जाके पार्टी मत करना, मैंने 10,000 रुपए कमाए, चलो आज पार्टी करते, नहीं। ये 10,000 रुपया जो आपने कमाया है, ये सीड अमाउंट है। इससे और ट्रैफिक खरीदो, इससे एडवर्टीजमेंट रन करो, और ट्रैफिक आएगी। फिर आप 50,000 रुपए के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने के बारे में सोचो। स्टार्ट गेटिंग मोर कस्टमर्स एंड देन रिपीट 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 रिपीट, जिंदगी भर रिपीट करते रहो। इस रेपिटेशन की वजह से आज मैंने पिछले 5 साढ़े 5 सालों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा तो एडवर्टीजमेंट में खर्च किया है। तो मैं कोई अपनी जायदाद वायदाद बेच के नहीं पैसे डालता हूं एडवर्टीजमेंट में। मैंने शुरू 5-10 हजार से ही किया था। प्रोडक्ट बिके, फिर एड में पैसे लगाए, फिर प्रोडक्ट बिके, फिर एड में पैसे लगाए, फिर प्रोडक्ट बिके, फिर साइकिल चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा। यू विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 10,000 का लाख, का 10 लाख, का करोड़, का 10 करोड़। यू नेवर नो, स्काई इज द लिमिट। मैं आपको अगले 7 दिन का ना एक चैलेंज देता हूं। सबसे पहले एक प्रोडक्ट या एक सर्विस डिसाइड कर लो, डे नंबर 1। डे नंबर 2 पर जाकर अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर लो कि भाई इस ऑडियंस के साथ काम करूंगा। डे नंबर 3 पे प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाओ शांति से बैठ करके, किस 20-30 लोगों को आप अप्रोच करोगे। डे नंबर 4 पे लोगों से बातें करना शुरू करो, एक एक करके स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल। देन स्टार्ट मेकिंग ऑफर्स, जिसे इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है कि सचमुच इसे आप हेल्प कर सकते हो, उसे ऑफर दो। स्टार्ट फॉलोइंग अप एंड स्टार्ट कन्वर्टिंग। और जब कोई कन्वर्ट हो जाए, शेयर योर विंस। पहले एक माइंड ब्लोइंग टिप देता हूं, एआई का इस्तेमाल करो। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, क्लॉड का इस्तेमाल करो, जो भी एआई एजेंट आपको अच्छा लगता है उससे जाकर बातें करो। चैट जीपीटी को खोलो, चैट जीपीटी से पूछो भाई मेरा आइडियल कस्टमर कौन होगा। उसे अपने बारे में बताओ आप क्या करते हो, फिर पूछो मेरा आइडियल कस्टमर कौन होगा। फिर पूछो मैं क्या ऑफर क्रिएट करूं। मेरे आउटरीच का मैसेज लिख कर दे, सेल्स के क्वेश्चंस बना ले, हैंडल कस्टमर ऑब्जेक्शंस, यानी कस्टमर के ऑब्जेक्शंस आएंगे तो मैं उसे कैसे हैंडल करूं। चैट जीपीटी से पूछो, वो बहुत सारे जवाब देगा। फॉलोअप के मैसेजेस आप उससे लिखा सकते हो, सेल्स का कंटेंट आप उससे लिखा सकते हो, और जो भी सेल्स की आपकी कॉन्वर्जेशन हो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आप चैट जीपीटी को दे दो और बोलो कि भाई इसे स्टडी कर, मुझे बता क्या सही है क्या गलत। यही सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं, दिखाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं, जब आप डिजिटल आजादी का हिस्सा बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने डिजिटल आजादी की मेंबरशिप नहीं ली है तो ये मेरा इनविटेशन है आपको। जहां कहीं पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में या कहीं कमेंट में एक पिंड आपको मेरी वेबिनार की लिंक मिल जाएगी। आ जाइए, सुनिए, समझिए, और अगर जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये आपको लगता है आपको सीखना है तो जरूर ज्वाइन करने के बारे में सोचिए।